कहते हैं कि एक बार विशाल सभा लगी हुई थी दक्ष के, उसमें सभी दामाद ऋषि व ऋषिगण बैठे हुए थे और उसी बीच भोले बाबा भी बैठे हुए थे उस समाधि में। जिस समय दक्ष प्रजापति आया तो जितने भी ऋषिगण बैठे हुए थे उस समाज में सभी ने उठ करके दक्ष प्रजापति का अभिवादन किया, वंदन किया, स्वागत किया, लेकिन भोले बाबा ने उठ करके स्वागत नहीं किया। शंभु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, भोले बाबा ने दिखावा नहीं किया, मन से प्रणाम किया। अपने ससुर साहब के लिए मन से तो प्रणाम किया लेकिन उठ करके नहीं गए। जब बड़े कोई नेता आए ना, और नेता वो क्या देखता है, वो ये नहीं देखता कि हमारा स्वागत करने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, वो ये देखता है कि बैठे कितने लोग हैं। जो स्वागत नहीं कर रहे वो कितने लोग हैं, जो स्वागत कर रहे हैं उनको नहीं देखता। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि सब मेरे दामाद ऋषि उठ करके इसको प्रणाम कर रहे, वंदन कर रहे, और ये भोले बाबा औगरदानी कैलाश पर रहने वाला, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए घर नहीं, मैंने अपनी बेटी क्या दे दी, ये तो बड़ा अभिमानी हो गया। क्रोध आ गया दक्ष के लिए, और दक्ष के लिए जब क्रोध आया ना तो भोले बाबा को अपमानित करने के लिए इसने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा। वह यज्ञ का आयोजन इसलिए रखा था कि भोले बाबा को अपमान करने के लिए, अपमानित करने के लिए। आज उस यज्ञ में सभी ऋषियों के लिए बुलाया, सभी ऋषि पत्नियों के लिए बुलाया, लेकिन भोले बाबा के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। आज कैलाश के ऊपर से विमान जा रहे हैं, ऋषि जा रहे हैं, ऋषि पत्नियां जा रही हैं, सती कैलाश पर बैठी हुई हैं। जो ऋषि पत्नियां जा रही हैं, अरे सती तेरे पिता के घर यज्ञ है क्या, तू नहीं जाएगी? सती ने कहा मेरे पिता के घर यज्ञ? अरे मेरे पिता के घर यज्ञ होता तो पिताजी क्या मुझको बताते नहीं? सती ने सोचा कि हो सकता है कि गलती से निमंत्रण नहीं आ पाया होगा, पिताजी ने बुलाया तो जरूर होगा। ऐसा कौन पिता होगा जो बेटी को ना बुलाए और यज्ञ करता हो? बुलाया तो होगा। वो ऋषि नारियां वहां से निकले, चलो ना सती। आज सती भोले बाबा के पास आई, स्वामी देखो आपकी ससुराल में यज्ञ हो रहा है, क्या आप नहीं जाएंगे? माताएं बड़ी होशियार होती हैं, क्या कहा? आपकी ससुराल है ना, और जब बड़वारी करनी होती, अरे मेरा मायका, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे घर में, अरे आपके यहाँ है क्या? मेरा मेरा। और जब स्वार्थ है मायके जाने का तो क्या आप अपनी ससुराल नहीं जाएंगे? है ना, माताओं को जब मायके जाना होता है, अरे आपको अपने ससुराल की याद नहीं आती? सती कहने लगी। भोले बाबा ने कहा अरे देवी बड़ी चुपरी चुपरी दे रही हैं आप तो, कहाँ बात है? स्वामी आपकी ससुराल में यज्ञ का आयोजन हो रहा है, उस यज्ञ में क्या आप नहीं जाएंगे? भोले बाबा कहने लगे कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां पर आप नहीं, आदर नहीं, सम्मान नहीं, स्वागत नहीं, निमंत्रण नहीं, उस जगह पर देवी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, बेटी को तो अपने मायके बिना बुलाए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कोई ऐसी आवश्यकता है तो भली चली जाए, नहीं तो कोई ऐसा कार्य हो रहा विवाह आदि, तो बेटी को अपने मायके बिन बुलाए तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा सती से कहने लगे, क्यों सती, देखो आपके पिता का द्वेष वैर तो मुझसे है, लेकिन आज यज्ञ करवा रहे हैं दक्ष, और अपनी बेटी सती आपको भी नहीं बुलाया। दक्ष ने सभी के लिए बुलाया है, लेकिन हमारे बैर के कारण आज सती तुम्हारे पिता ने तुमको भी छोड़ दिया। जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रही नसील स्नेह न कानी। सुनो सती, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान हो जाएगा।
सती कहने लगी, स्वामी जी ऐसा नहीं हो सकता, पिताजी ने निमंत्रण तो दिया होगा लेकिन किसी कारणवश निमंत्रण पहुंच नहीं पाया होगा। महाराज सती बार बार कहती है, जब नहीं मानती तो आज भोले बाबा ने नंदीगण आदि के लिए सती के साथ भेज दिया। और जब महाराज सती कैलाश से चल करके चली जाती है अपने मायके, तो क्या होता है कि दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो के जने सब गाता, सती बिलो के जने सब गाता। आज दक्ष ने जैसे ही सती को देखा तो सती को देख करके दक्ष प्रजापति अपने मुंह को टेढ़ा कर लेते हैं कि सती यार निकल जाए। कोई कुशल क्षेम नहीं पूछी। सती को यह दृश्य देख करके बड़ा बुरा लगा। जो पिता इतना सम्मान करते थे, प्रेम प्यार करते थे, आज मुझको देख करके अपने मुंह मोड़ लिया। सादर भले एक माता, सादर भले एक माता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता। जैसे ही सती की मां ने देखा कि मेरी बेटी आई, आज सती की मां ने हृदय से लगा लिया, वो तेरा पति वो औगरदानी नहीं आया, अरे वो भस्म रवाने वाला नहीं आया, अरे रहने के लिए घर बनाया कि नहीं, कैलाश पर नहीं रहता है। सती की बहन हास्य परिहास्य कर रही है, अरे कपड़े पहनने शुरू कर दिए कि नंगा धड़ंगा ही घूमता है। सती को यह सब ठीक नहीं लगी, तो तब चित चढ़ा हूं जो शंकर कहूं, प्रभु अपमानु समझ और हृदय हूं। तब चित चढ़ा हूं जो शंकर कहूं। सत्य कहा था स्वामी जी ने कि मत जाओ, अपमान हो जाएगा, और जब अपमान होगा तो अपमान आप सहन नहीं कर पाओगे। तब चित चढ़े जो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समझ और दया। चारों ओर यज्ञशाला की ओर प्रवेश करते देखती हैं, कहीं पर भोले बाबा का स्थान नहीं है। और जब भोले बाबा का स्थान कहीं दिखाई नहीं दिया तो सती ने संकल्प कर लिया कि पिता का यह यज्ञ परिपूर्ण नहीं हो सकता, मैं यज्ञ को विध्वंस कर दूंगा। जिस यज्ञ में, जिस आयोजन में रुद्र कलश भोले बाबा का स्थान नहीं होता ना, वो कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। भोले बाबा का स्थान पहले दिया जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। आज सती ने चारों ओर जाकर के देखा, कहीं स्थान नहीं मिला भोले बाबा का, तो जाकर के यज्ञ कुंड में जाकर के अपने शरीर का परित्याग, उस जलते हुए अंगारों में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और जैसे ही सती ने अपने शरीर का परित्याग किया तो भोले बाबा को यह बात पता चली कि सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। भोले बाबा को क्रोध आया, सिर से एक जटा को निकाला और जमीन पर पटक दिया। वीरभद्र नाम का भक्त प्रकट हुआ और जाकर के महाराज आज यज्ञशाला में विध्वंस करने लगे। बड़े बड़े ऋषिगण यज्ञ करा रहे थे, किसी की दाढ़ी को लोचा, किसी के दांतों को तोड़ा, किसी की आंखों को फोड़ा। जाकर के सभी भगवान के गण जाकर के उत्पात मचाने लगे, यज्ञशाला को तोड़ने लगे। और जाकर के महाराज दक्ष प्रजापति को पकड़ करके जाकर के धड़ से सिर को अलग कर दिया और कुंड में जाकर के गोविंदाय नमो नमः। अब तो महाराज चारों ओर हाहाकार मच गई। देवता घबराने लगे, हे भोले बाबा कृपा करिए, कृपा करिए, त्राहि माम त्राहि माम।
सभी देवता चारों ओर घबराने लगे महाराज, हाहाकार मच गई है। सभी देवता मिलकर के जा रहे आज भोले बाबा की स्तुति करने के लिए, प्रभु कृपा करो, क्षमा करो, बहुत बड़ी गलती हो गई। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री। जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः मन में है कामना और कुछ जानना, मन में है कामना और कुछ जानना। जिंदगी भर करो तेरी आराधना, सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे। प्रेम सबसे करो ऐसे वरदान दे, तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। जग का स्वामी है तू, यामी है तू। मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। भोलेनाथ जैसा उनका नाम है वैसे
संपूर्ण करुणा के अवतार हैं। और महाराज भोले बाबा कपूर जैसे गोर वर्ण हैं, सुंदर हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। बंधु, आज यहां पर देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की कि देव देव महादेव गिरिजेश महाप्रभु किम जात मधुना नाथा तब माया देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए तो देवताओं के साथ चले गए दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला की ओर। तो कहते हैं यज्ञ परिपूर्ण करने के लिए दक्ष प्रजापति के लिए बकरे का सिर ला करके लगा दिया दक्ष प्रजापति को। और बकरे का काम क्या है? कैसा बोलता है? मैं करके बोलता रहता है। दक्ष प्रजापति बड़ा अभिमानी था। कई लोग होते हैं ना, मैं कर रहा हूं महाराज जी, ये मैंने किया, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, मैंने किया, मैं हूं। भगवान कहते हैं ना, तू ज्यादा मैं करता है ना, जा दूसरी पीढ़ी तुझको बकरे की मिलेगी। दक्ष प्रजापति ज्यादा मैं करता था तो भोले बाबा ने जाकर के बकरे का सिर लगा दिया और छोड़ दिया, करता रहे तू मैं जीवन में।